अगर आप भी नए तरीके से अपना पैन और आधार कार्ड को लिंक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हो सकता है कि जो आपका पैन कार्ड है वो अब तक इनएक्टिवेट हो चुका हो, जिसका यूज अब आप किसी भी बैंक अकाउंट या ITR फाइल करने या किसी भी फाइनेंशियल काम के लिए नहीं कर सकते। तो अपने पैन आधार लिंक के स्टेटस को कैसे चेक करना और अब आपको कितनी लेट फी पेमेंट देनी होगी, तो ये सब कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप लाइव करके देखेंगे ताकि आपका पैन कार्ड दोबारा से एक्टिवेट हो सके। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो क्विक लिंक लिखा हुआ है इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करना है और अपना स्टेटस चेक करना है कि पहले से आपका आधार और पैन कार्ड लिंक है भी या नहीं। अब यहाँ पे सिंपली आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर एंटर कर देना है और फिर व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करना है। तो अगर आपका पैन और आधार पहले से लिंक नहीं होगा तो इस तरह से मैसेज शो करेगा कि पैन नॉट लिंक्ड विद आधार, और यहाँ लिंक आधार का जो ऑप्शन यानी कि जो लिंक दिखाई देगा इस पे आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट स्क्रीन में यहाँ फिर से आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर एंटर करना है। लेकिन यहाँ नोट के नीचे आप देखेंगे तो इन लोगों को पैन और आधार लिंक करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि जो लोग NRI हैं या फिर वो इंडियन सिटीजन नहीं है क्योंकि इनके पास आधार कार्ड नहीं होता, या फिर जो लोग 80 साल से ऊपर हैं या फिर इन स्टेट में रहते हैं जैसे कि असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, तो इन लोगों को भी पैन आधार लिंक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ वैलिडेट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, जिसके बाद एक पॉपअप मैसेज आएगा कि पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर दिस पैन। तो पैन को लिंक करने के लिए आपको पहले पेमेंट करनी होती है और इस पेमेंट को करने के बाद ही आपका पैन और आधार लिंक हो सकता है। तो यहाँ कंटिन्यू टू पे थ्रू ई-पे टैक्स पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट स्क्रीन में यहाँ फिर से आपको अपना पैन नंबर लिखना है और कंफर्म वाले बॉक्स में फिर से सेम टू सेम पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। अब यहाँ नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपके नंबर पे एक OTP आएगा, उसे यहाँ एंटर करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो मोबाइल नंबर है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा, जिसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट स्क्रीन में पेमेंट के लिए काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसे ध्यान से समझना क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। तो पैन और आधार को लिंक करने के लिए यहाँ आपको इनकम टैक्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होता है। मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर अभी 2025 और 26 चल रहा है तो असेसमेंट ईयर 2026 और 27 होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि असेसमेंट ईयर जो होता है वो हमेशा एक साल आगे चलता है। तो यहाँ 2026 और 27 को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ आपको टाइप ऑफ पेमेंट को सेलेक्ट करना है, मतलब पैन को आधार से लिंक करने के लिए जो आप गवर्नमेंट को फी पे कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ आपको अदर रिसीव्ड 500 वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इसको सेलेक्ट करना है। जिसके बाद नीचे अब सब टाइप ऑफ पेमेंट में यहाँ पूछा जाएगा कि किसके लिए ये पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज में यहाँ आपको टोटल फी जो पे करनी है, जैसे अभी 1000 रुपए की, वो दिखाई दे जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में पैन और आधार को लिंक करने के लिए जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था तो उस टाइम पे ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। अब आपको इसके लिए लेट फी को पे करना होगा। और दोस्तों इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे चैनल पे जो भी वीडियो आती है उसे एक बार जरूर देखा करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेलेक्ट करना जरूरी होता है, तभी आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। तो अब यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करने के काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो जो भी आपको आसान लगे किसी भी एक पेमेंट मेथड को चूज करके अपनी पेमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं। और जैसे ही आप 1000 रुपए की पेमेंट को सक्सेसफुली पे कर देंगे तो उसके लिए एक चालान जनरेट हो जाता है, जिसको यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके अपने पास सेव जरूर कर लें। इसमें बहुत ही जरूरी डिटेल्स होती है जो हर जगह आपके काम आ सकती है, जैसे ITR फाइल करते टाइम या फिर आपके बैंक अकाउंट में पैन कार्ड अपडेट नहीं है तो आज ही अपने बैंक में जाके अपना आधार और पैन अपडेट जरूर करवा लें ताकि कल को कोई भी इशू फेस ना करना पड़े। लेकिन इसके बाद एक जरूरी स्टेप और होता है जिसके बिना आपका पैन और आधार अभी लिंक नहीं होता। तो पेमेंट करने के बाद आपको फिर से इसी वेबसाइट के होम पेज पे आना होता है और ये जो मैं आपको आगे के स्टेप बता रहा हूँ ये पेमेंट करने के 15 से 20 मिनट के बाद ही ट्राई करें, क्योंकि जब आप पेमेंट करते हैं तो वो जो चालान जनरेट हुआ था उसको अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, जिससे आपकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फैच कर ली जाती है। तो अब यहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑप्शन मिलेगा लिंक आधार का, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर सेम अपना पैन और आधार नंबर एंटर करके वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो आपने जो फी को पे किया था अगर वो अपडेट हो चुकी है तो इस तरह से एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें 1000 रुपए की पेमेंट की डिटेल्स आ जाएगी, साथ ही BSR कोड और डेट जिस डेट में आपने पे किया था। तो अगर ये डिटेल सारी सही है तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट स्क्रीन में आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल्स देनी है। तो यहाँ आपका पूरा नाम जैसा आधार कार्ड में लिखा हुआ है वो सेम टू सेम आपको यहाँ पे लिखना होगा और जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है उसे यहाँ एंटर करना है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं लिखी हुई, सिर्फ उस पे ईयर लिखा हुआ है, तो उसी केस में इस वाले बॉक्स पे क्लिक करना है, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ सिर्फ आई एग्री
एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स पे टिक करके यहाँ लिंक आधार पे क्लिक करेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी आएगा जिसे यहाँ एंटर करके नीचे वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जिसके बाद आपके आधार कार्ड को पैन से लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वो UIDAI को भेज दी जाती है और अगर सभी डिटेल्स ठीक होंगी और मैच हो जाएगी तो उसको लिंक कर दिया जाता है। लेकिन जिनका पैन कार्ड इसकी वजह से इनएक्टिवेट हो चुका है तो फिर से उसको एक्टिवेट होने में 1 से 2 दिनों का टाइम लग सकता है और कुछ दिन बाद अगर आपको इसका स्टेटस चेक करना है तो इसके लिए आपको फिर से होम पेज पे आना होगा और यहाँ लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपना पैन और आधार नंबर एंटर करके व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा, योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार नंबर। तो मतलब अब आपका पैन और आधार दोनों लिंक हो चुके हैं जिसे आप कहीं पे भी बिना किसी परेशानी के यूज कर सकते हैं।